अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि फिटफाट और खुशबाश होंगे। मैं हूं इफ़ाम रहमान और आप देख रहे हैं इफ़ाम्स रियल लाइफ। अच्छा जी, अभी हम होटल से बाहर निकले हैं और सामने जो है वो हम अब जा रहे हैं इब्राहिम खलील रोड की तरफ। ठीक है, इस टाइम जो हम मौजूद हैं वो हम मिस फलाह कुबरी के नीचे ही हैं। ठीक है, आगे इमरान भाई हमारे साथ हैं। इमरान भाई, आज बताएं कि हमने ना लोगों को रास्ता बताना है कि अगर आपने मस्जिद जिराना की तरफ जाना है तो आप किस तरह से जाएंगे। देखिए, हम तो जो जा रहे हैं वो जो मक्का बस चलती है उसके ज़रिए जाना है। वैसे तो आप टैक्सी भी ले सकते हैं, लेकिन हम जाएंगे जो मक्का बस सर्विस है उसके ज़रिए। उसके लिए यहाँ से हम हरम जाएंगे। हरम की तरफ, मरवा की तरफ से थोड़ा बाहर निकल के आप जाएंगे तो इनका स्टेशन है, वहाँ से बस लेंगे। बस पहले एक और स्टॉप पे जाती है, बस नंबर 2 चलती है और 2 नंबर आगे एक ख़ास स्टेशन है, मेरे ख्याल में 102 नंबर स्टेशन, मुझे अगर याद पड़ रहा है, या आपको बता देंगे। बिल्कुल, वहाँ पे रुक के आपने दूसरी बस पकड़नी होती है, सही 10 नंबर की। बिल्कुल 10 नंबर डायरेक्ट आपको जुराना तक ले जाती है, आखिरी स्टेशन वहीं पे है। तो जैसे जैसे चलते रहेंगे वो दिखाते भी रहेंगे। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। इमरान भाई ने माशाल्लाह बहुत अच्छा गाइड किया है। जाने के लिए ना आप टैक्सी पर भी जा सकते हैं। ठीक है, आप अपनी सवारी है तो उस पर भी जा सकते हैं, लेकिन हम टैक्सी वाला आपसे कम से कम 100 से 150 रियाल आप ले सकते हैं। बल्कि ये आपके 8 रियाल में काम हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है जी। हम जो है ना आप लोगों के फ़ायदे के लिए ही यहाँ आए हैं और आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं ताकि अगर आप लोग इतना बजट अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपके लिए बस वाला सिस्टम जो है वो सबसे बेहतरीन है और लग्जरी भी है। बहुत अच्छी बस सर्विस है, बहुत खाली होती है, आप सुकून से जाते हैं और सुकून से आते हैं। टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, जहाँ पे आधा घंटा लगना चाहिए वहाँ पे हो सकता है 1 घंटा लग जाए, लेकिन ये है कि पुरसुकून और आरामदेह सफ़र होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब हम पहले जब गए थे ना लास्ट टाइम, तो आप ये देख लें कि पूरी बस में ना ज़्यादा से ज़्यादा कोई 5 से 7 लोग बैठे हुए थे। अच्छा, जब हम वापस आ रहे थे तो सिर्फ 4 लोग थे। मतलब बस चलती है, एक तो ये है कि आपके कम बजट में आपको वहाँ पहुँचा भी देती है, उसके बाद आपका सफ़र भी बहुत ईजी रहता है, अच्छा रहता है। एसी लगा हुआ है, बस भी लग्जरी है, जैसे इमरान भाई ने कहा कि सब चीज़ फिट है। अच्छा जी, अब आप पीछे देख रहे होंगे, ये हम कुबरी से ना अब जा रहे हैं तो ये हिजरा रोड है और हिजरा से इस तरफ इमरान भाई आप क्या कह रहे थे, वो मंशा रोड है ना। मंशा रोड, हाँ, ये छोटी छोटी असल में स्ट्रीट हैं। बेसिकली इब्राहिम खलील के साथ अटैच जो स्ट्रीट हैं तो वो उनके नाम अलग अलग है, लेकिन इब्राहिम खलील ही समझ लें। हाँ, मेन जो है वो इब्राहिम खलील रोड ही कहलाती है। अभी हम जा रहे हैं हरम की तरफ और कल की मैं आपको बताइए, अभी तक वीडियो अपलोड मैंने वैसे कल एक बनाई थी, अपलोड नहीं की, लेकिन इमरान भाई से उसके बारे में भी थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। अच्छा इमरान भाई, जब आप कल सो रहे थे ना तब मैं निकला था कपड़े लेके ना बाहर। मैंने कहा बाहर का ज़रा पता कराते हैं क्या सिस्टम है, अगर हम कपड़े धुलवाना चाहें तो। मैं 2 एहराम लिए थे मैंने और 1 सूट। मैं इधर ही आया हूँ इब्राहिम खलील रोड पे। वहाँ मैंने जब पता किया ना, रेट्स इतने हाई थे, 1 सूट का धुलवाई का और इस्त्री के साथ 10 रियाल ले रहे थे। अच्छा, हाँ, फिर मैं 30-35 रियाल सुन के मैं तो घबरा गया हूँ। मैंने कहा भाई हम एक दिन का अच्छा खाना खा सकते हैं तो बेहतर है कि हम ऐसा क्यों करें। बस फिर वहीं से मेरा मूड चेंज हुआ है, मैं लेके चला गया ऊपर। आपको पता ही है कल फिर मैंने खुद कपड़े धोए हैं, आपने भी इस तरह से अपना भी हाँ वो किया था। हमारी भाभी को बड़ा फ़ायदा पहुंचेगा, आप ट्रेंड हो चुके होंगे इंशाल्लाह। पता लगे आपकी भाभी सुन रही हो कहीं ना कहीं बैठी हुई, ठीक है, तो फिर वो तो फिर पक्की हो जाएगी। क्या मतलब ये भी सुन के वो आशिक हो जाए, बल्कि 2-4 और भी हो जाए। चलिए जी, ठीक है। माशाल्लाह आज का जो है ना हमने आपको स्टेप बाय स्टेप रास्ता बताना है कि हम कहाँ से हमने शुरू किया है और कहाँ से गुज़रते हुए हम जाएंगे मस्जिद जुराना की तरफ। ठीक है जी, आप साथ रहें। अच्छा जी, इस वक्त जो है हम कबूतर चौक पर हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत नज़ारा है। हर बंदा बाज़ औक़ात तो ऐसे भी होता है कि घर से चीज़ें लेकर आता है इनको दाना डालने के लिए ना। काफ़ी लोग जो हैं वो यहीं से भी ले लेते हैं और यहाँ भी लोगों ने पैकेट बनाए हुए होते हैं। ठीक है, और वो भी बेच रहे होते हैं। कुछ लोग देखें, जैसे कि अब ये बैठी है ना, ये देखें इन्होंने रखे हुए हैं। यहाँ से भी लोग परचेज़ करके यहाँ दाना शाना डाल देते हैं और अपने घर से भी वो लेकर आते हैं। माशाल्लाह देखें,
अच्छा जी, हम ना हरम के सहन में आ चुके हैं। आगे इमरान भाई से पूछते हैं कि आगे हमने किस तरफ जाना है। जी इमरान भाई बताएं। यह सफ़ा मरवा की तरफ जाना है, जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश है ना जी, उसी तरफ से निकल के जाना है। अब उसी तरफ ही जा रहे हैं। ठीक है। इंशाअल्लाह जी आपको इसी तरह से हम बताते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे और आप लोग रौनक देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। और यहाँ आके ना दिल को अजीब सा सुकून मिलने शुरू हो जाता है। अच्छा जी, ये वाली बिल्डिंग आप लोग देख रहे हैं, इसको कहते हैं शाही महल, ठीक है। और यहाँ या तो सिर्फ मस्जिद इमाम आ सकते हैं या फिर जैसे बड़े बड़े हजरात बादशाह लोग, वो लोग यहाँ स्टे करते हैं। अच्छा जी, ये सामने आप गेट देख रहे हैं, ये वाला, इसके बारे में हम पूछते हैं इमरान भाई से। इमरान भाई बताएं इस गेट के बारे में। यार इमाम साहब भी अंदर ही रहते हैं, यहीं से आते हैं, नमाज़ पढ़ाने के लिए भी यहीं से आते हैं। और अभी आपने देखा होगा वो कोई डेलीगेशन आया हुआ था किसी मुल्क का, वो भी VIPs भी यहीं से अंदर जाते हैं और उनको सिक्योरिटी दी जाती है, प्रोटोकॉल दिया जाता है और फिर यहीं से वो इंटर होते हैं, अंदर दाखिल होते हैं, जहाँ से वो उम्रा वगैरह परफॉर्म करते हैं। सही। तो ये VIPs के लिए है या सिर्फ मेरे लिए है? अभी मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं अभी चला जाता। सही है, सही है। इंशाल्लाह मैंने बताया नहीं, मैं आपको जाते हुए देखना चाहूँगा लाजमी। तो मैं छुप के कहता हूँ यार, नेकियां खुलेआम नहीं कहता। ये सामने ना आपको पीले रंग में बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश वाली जगह है। हम हरम शरीफ से गुजरते हुए सफ़ा मरवा को साइड से चढ़ते हुए हम यहाँ पहुँच गए इस जगह पर, ठीक है। अब हमने आगे जाना है मज़ीद। और ये वाली बिल्डिंग ये भी मैंने आपको दिखा दी है। माशाल्लाह ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश है जी। देखो एक साइड में ये क्या कहते हैं, ये जाए पैदाइश है, दूसरी तरफ से ये हमाम है। शायद अबू जहल के घर होता था यहाँ पे, मशहूर ऐसे है कि उसका हमाम। अब उसी जगह पे ये टॉयलेट्स बना देंगे। अब इनके दरमियान में से हम गुजर के जा रहे हैं। दूसरी चीज़ आपको ये दिखानी थी, आपको नज़र आ रहा होगा लॉस्ट एंड फाउंड। इस जगह पर इस तरह से होता है कि अगर आपकी फैमिलीज़ वगैरह होती हैं साथ, कोई बंदा इधर उधर चला जाता है, ठीक है, तो गुम हो जाता है, तो फिर इसका ये फ़ायदा होता है कि ना वो कंप्लेन करते हैं, या तो फिर आपको बंदा इस जगह से मिलता है, या तो फिर कोई चीज़ भी अगर आपकी गुम हो जाती है वो भी आपको इस जगह से मिल जाती है। बस टर्मिनल पर हम पहुँच चुके हैं। ये देखें, ये है जी बस टर्मिनल। यहाँ से जितनी भी बसें निकलती हैं ना, ये मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें, ये लोग हरम शरीफ से आने के बाद तो यहाँ से बैठकर मुख्तलिफ अपने अपने होटल्स की तरफ जाते हैं। ये किसी का सफ़र 2-3 किलोमीटर होता है, किसी का 4 किलोमीटर, लेकिन हमने जो अपना लिया हुआ है इब्राहिम खलील रोड पे, उससे यहाँ तक का जो सफ़र है ना पैदल का 2 किलोमीटर समझ लें, हम 2 किलोमीटर चल के आए हैं, हमें करीब पड़ता है, ठीक है। और अब जो हम आगे जाने वाले हैं ना मस्जिद अल जिराना की तरफ, वो इसका बस स्टेशन वो है। इसका ये देखें वो है, सामने बस ठहरी हुई है, हम जाके टिकट्स वगैरह परचेज़ कर लेते हैं। उसके बाद जो है वो बिस्मिल्लाह करके इसके अंदर बैठते हैं और अपना सफ़र शुरू करते हैं मस्जिद अल जिराना का। लेकिन एक बस के बाद दूसरी बस भी हमने पकड़नी होगी, वो आपको बताते हैं टिकट लेने के बाद। ये देखें 2 नंबर बस यहाँ से पकड़नी पड़ती है, 2 नंबर बस। 2 नंबर बस के बाद आगे फिर एक स्टेशन ऐसा आता है, वहाँ से हमें पकड़नी पड़ती है बस नंबर 10, ठीक है। यहाँ से हम टिकट परचेज़ करके आगे चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। अच्छा जी, यहाँ हम पहले बस पे चढ़ने लगे हैं, ठीक है। जो हमने आगे जाके रुकना है 102 स्टॉप पे, वहाँ से हम पकड़ेंगे आगे वाली बस 10 नंबर। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो सबसे पहले आपने यहाँ आके ये काम करना है, ठीक है, मस्जिद अल जिराना जाने के लिए। इमरान भाई टिकट्स आपने परचेज़ कर ली हैं? हाँ दोनों। देखो ये वाली टिकट जो है यहाँ पे स्कैन हो गई है, लेकिन यही टिकट आपको दोबारा दिखानी है 10 नंबर पे। अगर वो वाली दिखाओगे फिर दोनों ज़ाया हो जाएंगी, तो आपको यही दिखानी है। यहाँ से ये बताएं कि जो आपने परचेज़ की है कितने की है, और मतलब वहाँ जो आगे आपने यही दिखानी है, आप फिर परचेज़ करेंगे या नहीं? नहीं, हमने रिटर्न टिकट ली है, एक जाने की एक आने की।
तो वापसी पे तो एक ही गाड़ी होगी, हमने तब्दील नहीं करनी पड़ेगी। जाते हुए हमें अलबत्ता जो है वो एक चेंज करनी पड़ेगी, और यही टिकट, या 2 टिकट है, ये 4-4 हज़ार की आई है, मतलब 16 हज़ार लगे हैं हम 2 लोगों के रिटर्न। ठीक है, जाने और आने के। हम पहुंच चुके हैं स्टॉप नंबर 102 पे। ठीक है, ये वाली हमारी बस थी, यहाँ से हम उतरे हैं और अब स्टॉप नंबर 102 पे हैं। मैं आपको इसका बोर्ड भी दिखा देता हूँ, जगह का नाम ये देखिए जी। आपने क्या करना है, यहाँ पर रुकने के बाद जो है आपने यहाँ बैठ के इंतज़ार करना है बस नंबर 10 का। थोड़ी सी धूप भी लगवा रहे हैं, आपको थोड़ा सा माहौल दिखाता हूँ यहाँ का। ग्रीनरी देखें, साफ़ सुथरी कितनी है, रोड साफ़ सुथरी कितनी है, देख के मज़ा आ जाता है। ये मुझे लगता है सामने भी ना कोई बस टर्मिनल है। ये देखें, बस नंबर 10 आ चुकी है। अब हम इसके अंदर जाने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, दूसरी बस है ये वाली। यहाँ बैठने के बाद फिर आप डायरेक्ट जाकर उतरते हैं मस्जिद अल जिराना के पास। वहाँ से आगे कोई मसला ही नहीं है, वहाँ आप अपनी जगह पर पहुँच जाते हैं। अच्छा जी, ये वाला है आखिरी बस स्टॉप। ठीक है, हमने जो वापस जाना है वो भी हमने इसी स्टॉप पर ही आगे बैठना है। यहाँ से हम जाएंगे वापस। जहाँ पे आपको बस नंबर 10 उतारेगी ना, उसके देखें बिल्कुल सामने ये है मस्जिद। मतलब आप लोग पहुँच चुके हैं इस जगह पर हम उतरे थे ना आकर, अब वापस जा रहे हैं उस जगह पर हम। और आपको मैं ये बता दूँ कि जब आप वापस जाते हैं ना, तब फिर बस आपको कोई चेंज नहीं करनी पड़ती। ठीक है, थोड़ा सा इसका रूट भी जो है वो डिफरेंट होता है, लेकिन ये है कि बस चेंज नहीं करनी होती, एक ही बस आपको जाकर पहुंचा देती है। और दूसरा ये कि जब आप आते हैं ना, तो शायद मैंने पहले भी बात बताई है, या तो फिर इमरान भाई ने भी आपको बताई होगी कि टिकट आपको रिटर्न पहले से ही परचेज़ करके आनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ आने के बाद थोड़ा सा हम फ्रेश हो गए हैं। फ्रेश होने के बाद एहराम बांध कर फिर हमने 2 नफल पढ़े हैं और अब दोबारा से यहाँ आकर इंतज़ार करते हैं। बाकी सारा प्रोसीजर जो है वो उसका तो आने के लिए 2 बसें चेंज करनी पड़ती थी, लेकिन इसकी सिर्फ एक ही है। अब हम इंतज़ार करते हैं और वहाँ रवाना होते हैं और इंशाल्लाह वहीं पहुँचकर आपसे फिर गपशप करते हैं। हम लोगों के इस टाइम मताफ़ में पहुँचने के बाद हम तवाफ़ कर ही रहे थे, तो दरमियान में ना इशा की नमाज़ का टाइम हो गया था। तो अभी इशा की नमाज़ पढ़ के बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक का घर आपकी निगाहों के सामने हो, उसका मज़ा ही कुछ और है। अब नमाज जनाज़ा पढ़ते हैं। अमूमन हर नमाज के बाद नमाज जनाज़ा अदा किया जाता है। उसके बाद 7 चक्कर कंप्लीट करने के बाद इंशाल्लाह सफ़ा मरवा की तरफ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, तवाफ़ के 7 चक्कर हो गए मुकम्मल। ठीक है, और हमने अल्लाह के बिल्कुल घर के सामने यहाँ नफल अदा किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम इससे जाएंगे आगे सफ़ा मरवा की तरफ, 7 चक्कर वहाँ के मुकम्मल करेंगे। ठीक है, और माशाल्लाह मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था उम्रा के बारे में कि किस तरह से अदा किया जाता है, वो आपको बखूबी इल्म होगा, लेकिन आज की वीडियो हमारी वो किस सिलसिले में थी ये भी आप लोग जानते हैं। यहाँ से माशाल्लाह नज़ारा बहुत प्यारा आ रहा है। आप ये देखें, सुभान अल्लाह। तो ठीक है यार, अभी हम अपना क्या कहते हैं ज़मज़म पी लेते हैं, उसके बाद फिर सफ़ा मरवा के चक्कर लगाते हैं, उसके बाद आपको अपडेट करेंगे इंशाल्लाह। और अब इस वक्त हमने सफ़ा मरवा के 7 चक्कर शुरू कर दिए हैं। ये हमारा पहला चक्कर है। पीछे आप लाइट्स देख रहे हैं, जहाँ से ये लाइट स्टार्ट होती है ना, तो यहाँ से भागना पड़ता है लाइट के ख़त्म होने तक। ठीक है, ये वाली जगह आपको भाग कर क्रॉस करनी पड़ती है। ये हमारा पहला चक्कर है और अब जो है हम 7 चक्कर काट लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह जाकर हम मज़ीद एंड कराएँगे। उसके बाद फिर आप लोगों से अल्लाह हाफ़िज़ के लिए आखिरी बात करेंगे। इस टाइम जी हम मौजूद हैं इब्राहिम खलील रोड पर। यहाँ रश इसी तरह से ही होता है, सुबह हो, शाम हो, रात हो, माशाल्लाह रश की सूरत हाल यही रहती है। और आपको नज़र आ रहा होगा मेरा गंज करवाया हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ये उम्रा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम जा रहे हैं खाने के लिए। ठीक है, खाने का बंदोबस्त करते हैं। उससे पहले
मैं व्लॉग को यहाँ एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपना ढेर सारा प्यार आप लोगों ने ज़रूर दिखाना है, ठीक है। और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।